हो गया तय, इस दिन किसानों के खाते में आएगा 13वीं किस्त का पैसा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसानों के लिए बहुत ही अच्छी और जरूरी खबर है। किसानों का पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त का उनका इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक इस महीने या फिर होली 8 मार्च से पहले केंद्र सरकार उनके खाते में पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर कर सकती है। हालांकि अब तक इसको लेकर कोई सरकारी यानी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। कांग्रेस पर भड़के अमित शाह, कहा त्रिपुरा में वापस लाना चाहती है जंगल राज। गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के सेफई जाल डिस्ट्रिक्ट में एक रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कई तरह की बातें साझा की। गौरतलब है कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर यहां चुनाव भी होने वाले हैं। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डॉक्टर मानिक साहा मिलकर त्रिपुरा में तरक्की लाने का काम कर रहे हैं, जबकि कम्युनिस्ट कांग्रेस और टिपरा मोथा यहां पर जंगल राज को वापस लाना चाहती है। फिर एक्शन में बुलडोजर, रेप के आरोपी का मकान ढहाया, मासूम से चाचा ने की थी दरिंदगी। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक 9 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। मासूम घर के बाहर खेल रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाले चचेरे चाचा ने अपनी भतीजी को पशु बाड़े में ले जाकर अपनी हवस का शिकार बनाया, जहां बच्ची के शोर मचाने पर आरोपी धमकाते हुए मौके से फरार हो गया। बाद में उसने परिजनों को आपबीती बताई। तुरंत ही पीड़ित परिवार ने थाने में मामला दर्ज कराया। इस घटना के बाद से आरोपी युवक फरार है। इसके बाद पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत मिलते ही केस दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया है। तेजस्वी के हाथ में बिहार की कमान, सीएम नीतीश बोले कैबिनेट विस्तार पर डिप्टी सीएम करेंगे फैसला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सत्ता की कमान पूरी तरह से तेजस्वी यादव को सौंप दी है। शनिवार को समाधान यात्रा के दौरान उन्होंने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। बिहार के कैबिनेट विस्तार को लेकर उन्होंने कहा है कि उनका फैसला उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव करेंगे। इससे कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी डिजिटल रूप में रखें और मांगे जाने पर दिखाएं, नहीं लगेगा जुर्माना, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को मोटर वाहन अधिनियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र और अन्य परिवहन संबंधी जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्वीकार करना भी शामिल है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद डिजिटल रूप से भी अब ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया जा सकेगा। अलग राज्य की मांग को लेकर चल रहे विरोध के बीच बीडी मिश्रा बने लद्दाख के नए उपराज्यपाल। कृष्णन माथुर ने छोड़ा पद। संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जा और राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच केंद्र ने रविवार को लद्दाख में नए उपराज्यपाल की नियुक्ति की है। भारतीय सेना के पूर्व ब्रिगेडियर और अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल बीडी मिश्रा को लद्दाख का एलजी नियुक्त किया गया है। उनके पहले यहाँ राधा कृष्णन माथुर उपराज्यपाल थे। शनिवार को वे लेह स्थित अपने कार्यालय से कर्मचारियों को अलविदा कहकर चले गए थे। कर्मचारियों को खुशखबरी देगी मोदी सरकार, पेंशनरों के 18 माह के डीए पर होगा निर्णय। अब मोदी सरकार कर्मचारियों के लिए खुशखबरी देने जा रही है। सरकारी कर्मचारियों को कोरोना काल के दौर में डीए नहीं मिला है और यह बकाया 18 महीने से नहीं मिला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 18 महीने के इस डीए एरियर पर सरकार जल्द फैसला ले सकती है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अच्छी खबर मिलेगी। यदि केंद्र सरकार यह निर्णय लेती है तो 48 लाख कर्मचारियों को 68 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिलेगा। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों को 2 लाख रुपए तक डीए मिलेगा। शिव प्रसाद शुक्ला बने हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल, राजेंद्र अर्लेकर का लेंगे स्थान। हिमाचल प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। रविवार को हिमाचल प्रदेश में नए राज्यपाल की तैनाती हुई है। शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल के नए राज्यपाल होंगे। वह राजेंद्र अर्लेकर का स्थान लेंगे। बता दें कि शिव प्रताप शुक्ला पूर्व वित्त राज्य मंत्री रह चुके हैं। अब वह हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभालेंगे। हज यात्रियों को सरकार का तोहफा, हर हाजी को 80,000 रुपए सस्ती पड़ेगी यात्रा। जम्मू कश्मीर हज कमेटी की अध्यक्ष सफीना बेग ने रविवार को कहा है कि इस साल 2023 में हज यात्रा लगभग 80,000 रुपए सस्ती होगी और प्रत्येक तीर्थ यात्री को इस साल हज करने के लिए 3,50,000 से 3,70,000 रुपए अधिकतम का भुगतान करना होगा। बेग ने यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय हज समिति और सऊदी सरकार के बीच गहन विचार विमर्श के बाद इस साल हज सस्ता किया गया है। बाराबंकी में 19 महिलाओं को बेहोश कर चलते बने डॉक्टर साहब, कहा मूड खराब हो गया। बाराबंकी जनपद की रामनगर सीएचसी में डॉक्टर की लापरवाही सामने आई है। डॉक्टर साहब का अव्यवस्था देखकर मूड खराब हुआ तो वह बिना ऑपरेशन किए ही चले गए, जबकि
एनेस्थेसिया इंजेक्शन देने के बाद महिलाएं बेहोश हो गई थी और ऑपरेशन के लिए तैयार थी। दरअसल ऑपरेशन के लिए समुचित व्यवस्था नहीं की गई थी। इसको लेकर डॉक्टर भड़क गए। उनकी इस लापरवाही का खमियाजा भोली भाली महिलाओं को भुगतना पड़ा। बिहार में तेजस्वी यादव के एमएलए को मिली जान से मारने की धमकी, एफआईआर दर्ज। गोपालगंज के हथुआ से विधायक राजेश कुमार को धमकी मिली है। एक शराबी को न छुड़ाने की पैरवी करने के मामले को लेकर फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। इस बात की शिकायत विधायक ने कोतवाली थाने में की है। शिकायत मिलते ही विधायक को फोन कर जान से मारने की धमकी देने वाले युवक को गोपालगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल यह पूरा मामला शुक्रवार रात का है, जहां हथुआ विधायक कोतवाली थाना इलाके स्थित अपने आवास पर थे। इसी दौरान उनके मोबाइल पर एक युवक ने कॉल करके शराब मामले में अपने साथियों के पकड़े जाने की पैरवी करने की बात विधायक से कही थी। वहीं विधायक ने जब इस शराबियों की पैरवी करने से इनकार कर दिया तो फोन करने वाले ने विधायक को फोन पर ही कहा कि पैरवी नहीं करोगे तो गोली मार देंगे।